समस्या सबसे बड़ी यही है कि हादसों से भी नहीं सीखा जाता है। एसी कमरों में और ठंड में हीटर में बैठे बाबू अगर बाहर निकल आए तभी कुछ होगा, लेकिन बाबू लोग निकलते कहाँ हैं? सवाल यही है सबसे बड़ा। जब कोई हादसा होता है तो दूसरे दिन दिखावे के लिए ट्विटर पे तस्वीर आएगी, माननीय एसीओ महोदया, माननीय सीओ महोदय यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। देखिए ना, खुला हुआ है, इतना बड़ा गबरा खुला हुआ है, नाला है, कब बंद होगा ये? 3 दिन पहले स्टोरी कर दी है, दिखा दिया है कि 7 स्पॉट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इस तरह के खुले हैं जहां पर किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद कोई जागने को तैयार नहीं है। हमारे साथ हम बात करेंगे, यहाँ जो संस्था काम करती है जनता के साथ, फ्लैट बायर्स के साथ, उसके अध्यक्ष हैं अभिषेक कुमार हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। एक बात बताइए, इस तरह के स्पॉट इस शहर में पिछले कितने सालों से हैं? देखिए, कई जगह खुली नालियां हैं। पहले तो नालियों को ढका गया था, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ नालियां खुले हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि मवेशी, जो भी जानवर होते हैं, इसमें आप गिर जाता है, या फिर रात के अंधेरे में गाड़ियां गिरी हुई सुबह दिखती है। कई मतलब आए दिन इस तरह की खबर हमें सुनने को और पढ़ने को मिलता है। तो अब ये जो घटना घटी है सेक्टर 150 के बाद, मेरा मानना है कि उसके बाद ये जागेंगे और मुझे अगले 10-15 दिन में शहर की कुछ नालियों को और ढका जाएगा। उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते पे चला जाएगा। फिर ठंडे बस्ते में चला शहर में तब तक नहीं सुनी जाती जब तक किसी की जान नहीं चली जाए। किसी को आहुति ही देनी पड़ती है, किसी को जान देनी पड़ती है शहर में काम कराने के लिए। मैंने यही कानून व्यवस्था के लिए गौरव चंदेल का केस हुआ था, मुझे याद है आप लोगों ने बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद नोएडा में पुलिस व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ। उसके बाद ही पुलिस कमिश्नरेट ये बना। उससे पहले हालत ये थी कि रात में कहीं कोई पुलिस नहीं दिखता था। तो यही हालत अभी है कि कहीं कोई बाबू नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए, इतना बड़ा बड़ा नाला खुला छोड़ दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ गाय गिर सकती है, कोई भी जानवर गिर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा और करेक्ट करूंगा और ये बताऊंगा, सिर्फ नाला ही नहीं, आप बिल्डर की बेसमेंट में चले देख लीजिए, आप किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाइए, वो सिर्फ टीन के शेड लगा दिए हैं। टीन के शेड कितने मजबूत होते हैं आपको पता है। एक गाड़ी हल्का सा धक्का देगा, वो अंदर चला जाएगा। हम लोग सालों से इसकी समस्या का इसकी शिकायत कर रहे हैं कि आप बिल्डर्स को बोलिए तो आप जल भराव ना लगे और एक मजबूत वहाँ रिफ्लेक्टर लगाए, मजबूत दीवारें खड़ी करें, लेकिन भाग की 3 पात वाली हाल है। और अभी तो चलिए बारिश, अभी तो ये ठंड के मौसम है और बारिश के समय में आप देखेंगे तो ये नाला, मुझे लगता है ये 15-20 फीट की नाला होगा। पानी ऊपर तक जल भरा हो जाता है, उसके बाद भी ढका हुआ है तो और डेंजरस हो जाता है। और देखिए, अगर इसको करना है, मान लीजिए कि किसी वजह से इसको खुला, मैं चाहूंगा कि आप इधर ही तो आप भी गिर जाएंगे। किसी वजह से अथॉरिटी ने खुला छोड़ा होगा, मान लेते हैं इसको घेरा तो अच्छे से जा सकता है ना। ये 5 फीट नहीं, आपको भ्रष्टाचार इसमें मैं दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है, इसको घेरा गया होगा। आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा ये दीवार दिखाइए, ये घेरा गया और ये भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया। क्योंकि देखिए इसमें जो यूज किया गया है ये टूटा हुआ, क्योंकि इसमें देखिए ना तो सरिया डाला गया, सिर्फ थोड़ी मिलावट करके सीमेंट थोड़ी डाल के उन्होंने सीमेंट है इसमें, सीमेंट तो नहीं दिख रहा है, लग रहा है बाजू से। बिल्कुल ये भ्रष्टाचार का भी एक उदाहरण है। प्राधिकरण के अधिकारी ने बोले होंगे, निश्चित तौर पे सीईओ बोलेंगे नाला को ढको, उसने क्या फॉर्मेलिटी के तौर पे एक दीवार खड़ा कर दिया। कोई गाय मवेशी आया या फिर कोई गाड़ी बाइक से किसी से एक्सीडेंट होकर ये टूट गया। अगर इसमें प्रॉपर कंक्रीट से बनाया जाता, आरसीसी किया जाता तो फिर ये नहीं टूटता। ये भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इस शहर में दिलचस्प ये है कि ऐसे नाले हैं जहां पर गाड़ियां गिरी हैं और उन नालों को भी नहीं ढका गया। उसके बाद भी आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? मैं देखिए, कई बार हम लोगों ने शिकायत किया है। शिकायत करने के बाद हुआ क्या, जो भी प्रोजेक्ट है जहाँ भी कमर्शियल, वहाँ की 100 मीटर तक के नालियों को ढका गया। लेकिन उनका कहना है क्या नहीं, नालियाँ पूरा ढकेंगे, सफाई कैसे होगी? इनके पास मतलब मैकेनिज्म ही नहीं है इन चीजों को समझने के। अगर नकारे लोग भरे पड़े रहेंगे तो आपकी चीजों को कहाँ समझें? अभिषेक जी, मैंने एक स्टोरी में दिखाया था, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहाँ एक गोल चक्कर है। मजेदार यह है कि गोल चक्कर के बाएं में एक प्रोजेक्ट है बिल्डर का, उस प्रोजेक्ट में काम हो रहा है। बिल्डर ने अपनी तरफ से ढक दिया है उस नाले को। और जो मेन रोड है जहाँ पर 3 तरफ से गाड़ियां आ रही है, वहाँ पूरा खुला हुआ है और ऐसा खुला हुआ है कि कोई गाड़ी कभी भी जा सकती है। वो उसमें कई बार गाड़ियां गिरी हुई है और उसके लेटर मैंने 2024 में दिया था। हालांकि मेरी कल भी बात हुई है, तो अब मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में वो ढका हुआ आपको मिल जाएगा। मैंने जैसा पहले ही कहा, किसी को कीमत चुकानी पड़ती है, ढका हुआ मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, कई सारी डिमांड्स है यहाँ पर। ये वो शहर है जहाँ लोग टैक्स देते हैं। एक लड़का मर जाता है, अगर वो किसी नेता का बच्चा होता या किसी बड़े
किसी उद्योगपति का बच्चा होता तो उस तरह चिल्लाते वो क्या वो मर जाता वहां मैं पर और आपको- कोई नहीं सुनता। हाँ, अब वही एग्जाम्पल देखिए, आप जब तक आप किसी ओहदे वाले के बच्चे ना हो हाँ तब तक आपकी आवाज कोई नहीं सुनेंगे। कोई आप अपनी समस्याओं को लेके पुलिस के पास जाइए, पुलिस कहेंगे हमारे अंदर ये चीजें नहीं आती है। आपको आप प्राधिकरण जाइए, प्राधिकरण कहेंगे ये हमारे भीतर नहीं आती है। तो इस तरह के यहाँ पर ना एक जो आम आदमी है एक गेंद की तरह है, उसे कभी उधर उछाला जाता है तो कभी उधर उछाला जाता है। लेकिन जब उनकी निजी समस्याएं पे जब निजी तौर पे उन पर आ जाती है बात, अधिकारियों के अगर संबंधित तो फिर वो सुनते हैं इस बातों को। लेकिन जब तक उन पे खुद नहीं बिकती है, उनके लिए आम नागरिकों की समस्या सिर्फ समस्या नहीं है, वो उनके लिए बस एक फिजूल टाइम पास चीज है कि हाँ ये आके हमारे टाइम खराब कर रहे हैं। अच्छा, हम जिस शहर में खड़े हैं यहाँ के बारे में दिलचस्प बात बताऊं कि बारिश में बाकी देश के शहरों में बाढ़ आता होगा तो गाड़ियां डूबती होंगी। ये वो महान शहर है, नोएडा जो शो विंडो है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौतम बुद्ध नगर में ही आता है। यहाँ जो है कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बेसमेंट में गाड़ियां डूब जाती हैं, Correct, है ना, हर बिल्कुल साल सही। बारिश में। हर साल हाँ? every year। सबको पता है, बिल्कुल सब हाँ? जानते हैं, हाँ। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई किसी के खिलाफ। बिल्कुल कोई कार्रवाई हाँ? नहीं होती। अक्सर किसी दिन देखा कोई गया मर पिछले- जाए उसके अंदर में और तो ये उसके बाद शिकायतें जब आज जाए। नहीं, पिछले कई सालों से बताया जा रहा है हाँ। कि बेसमेंट में जल भराव हो जाता हाँ, है। सब आप जगह। रात में अपनी गाड़ी को पार्क करके सोने के लिए गए, सुबह। आप सुबह जाग के देखे कि आपकी गाड़ी डूबी हुई है। कई एग्जाम्पल है, कई हाँ। सोसाइटी, आप किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, बहुत सारी है, मैंने स्टोरी की सब जगह की वही हाल है। 7-8 बिल्कुल, आप सोसाइटियों में सही है, मैंने आप देखा, सही है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन किसी दिन भगवान ना करे, मैं फिर कहता हूँ, उस बेसमेंट में अगर कोई मर गया ना तो ये तमाम अधिकारी उस दिन जाग जाएंगे और उसके बाद जिम्मेदारी तय करने लगेंगे कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, SIT बन रहा है, फलाना बन रहा है, ठिकाना बन रहा है, सब कुछ होगा। लेकिन हादसों से पहले कुछ नहीं होता है। यहीं पास में शाहबेरी है, जिस दिन तक वहां बिल्डिंग नहीं गिरी उस दिन तक कुछ नहीं हुआ था, याद रखिएगा। ये शाहबेरी के पास का इलाका है, स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग यहाँ के लोग लगातार करते हैं, किसी सोसाइटी का नहीं होता है। लोग मिल के कह के थक गए, CEO से लेके मुख्यमंत्री तक कोई सुनने वाला नहीं है। ये हालत है जिस शहर के लोग टैक्स पेयर है, सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं उत्तर प्रदेश में, ये वो शहर है और वहां का ये हाल है। हम आगे और जगह जाएंगे और जगह से बात आपसे लगातार जारी रखेंगे।